राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए कामदा एकादशी व्रत कथा। वैसे तो सभी एकादशी व्रत सभी व्रतों में सब सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण और सहायक तिथि है। इसका व्रत पालन करने से वर्ष के सभी व्रतों का फल स्वतः ही मिल जाता है। और ऐसी ही एक एकादशी जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, यह है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य के समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। कामदा एकादशी का पालन करने से मनुष्य हर प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर के अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ता है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा उससे प्रदान होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही परम पवित्र और मंगलकारी कामदा एकादशी के बारे में। हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसका ध्यान पूर्वक श्रवण करने से हम आने वाली एकादशी तिथि और व्रत के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक चेतना को तैयार कर सकते हैं। आज की कथा में हम चर्चा करेंगे कामदा एकादशी क्यों मनाई जाती है और क्या है उसकी व्रत कथा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। यह एकादशी अपने नाम से ही चरितार्थ होती है, यानी यह उसके पालन करने वाले सभी मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन इस एकादशी की दो विशेष बातें भी हैं। पहली तो यह कि यह एकादशी हिंदू नववर्ष की सबसे पहली एकादशी है, और दूसरी यह कि यह एकादशी अगले दिन यानी द्वादशी पर एक विशेष पर्व आता है, जिसे दमनक आरोपण द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और उसके पीछे का इतिहास क्या है, तो आइए जानते हैं। इस कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम इस इतिहास में भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ी एक विशेष लीला का श्रवण करते हैं। यह बात है अनेक वर्ष पूर्व, जब जगन्नाथपुरी धाम में एक राजा राज करते थे। वे भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह पुजारी ने जगन्नाथ जी के गर्भगृह के द्वार खुलते ही उन्हें जगन्नाथ जी का एक वस्त्र नीचे गिरा हुआ मिला। यह देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि यह शुभ संकेत था। तो बस सभी पुजारी प्रसन्न होते ही जगन्नाथ जी को इस वस्त्र की भेंट राजा को देने के लिए उत्साहपूर्वक राजा के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा तो प्रातः काल में राजा चौसर खेल रहे थे। पुजारी ने प्रसन्नता पूर्वक राजा को जगन्नाथ जी का प्रसाद वस्त्र प्रदान किया। अब उस समय क्या हुआ कि राजा अपने हाथ से पासा फेंकने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बाएं हाथ से उस वस्त्र को ले लिया और भी ज्यादा उस वस्त्र पर ध्यान दिए बिना वो चौसठ खेलने लगे। यह देखकर पुजारी थोड़ा सा उदास हो गए, लेकिन अब क्या करें, राजा के सामने वे कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा का खेल समाप्त हुआ तो वह अपने कक्ष में वापस आए और अचानक उन्हें याद आया, अरे ये मैंने क्या अपराध कर दिया। मैं मूर्ख अपने खेल में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने प्रभु जगन्नाथ के प्रसाद वस्त्र की ओर ध्यान भी नहीं दिया और बाएं हाथ से उसको स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, मुझ पापी से कितना बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूंगा। इस प्रकार स्वयं को दोषी मानते हुए प्रायश्चित करते हुए राजा ने खाना पीना बंद कर दिया। ना तो वो किसी से बात करते और ना ही राज्य के कारोबार में ध्यान देते। आखिर एक सप्ताह बाद राजा ने कुछ कठोर निर्णय लिया। राजा ने सोचा, हे प्रभु, मैंने अपने बाएं हाथ से आपके वस्त्र का स्वीकार किया है और इस प्रकार एक बड़ा अपराध किया है, इसलिए मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं अपने इस बाएं हाथ को काट दूं। लेकिन अब अपने हाथ को कैसे काटा जाए, तो उन्होंने एक उपाय सोचा। राजा ने एक विशेष मंत्री को बुलाया और उससे कहा, हे मंत्री, कुछ दिनों से कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है। जब भी मैं रात को सोने जाता हूँ तो मेरी खिड़की से एक लंबा सा हाथ आता है और वो मेरा स्पर्श करने का प्रयास करता है। यह देखकर मैं भयभीत हो जाता हूँ। इसी कारण पिछली कई रातों से मैं सो नहीं पाया हूँ और अपने
राजा को इस प्रकार उदास देखकर मंत्री ने कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें, हम सभी इस भूत को भगाने के लिए विशेष तांत्रिक को बुलाते हैं। इतना कहकर मंत्री ने अपने राज्य से कुछ ज्ञानी तांत्रिकों को बुलाया और सभी ने बैठकर राजा के उस कक्ष में पूजा विधि आरंभ करी और अच्छी खासी दान दक्षिणा देकर के चले गए, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर राजा ने वही बात मंत्री को कही। फिर मंत्री ने निर्णय लिया कि आज रात वह स्वयं राजा के कक्ष में रहेंगे और उस हाथ को काट देंगे। रात होते ही मंत्री राजा के कक्ष में पहरा देने लगे और राजा को किसी और कक्ष में भेज दिया। मध्यरात्रि होते हुए खिड़की में से एक हाथ आया। उसे देखते ही मंत्री ने अपनी एक तलवार से उसे काट डाला। अगले दिन सुबह प्रसन्न होता हुआ मंत्री उस कटे हाथ को लेकर राजा के पास गया और उसे यह शुभ समाचार देते हुए रात की पूरी घटना सुनाई। राजा ने भी मंत्री की प्रशंसा करी और उसे पुरस्कार दिया। इतने में मंत्री ने देखा, अरे यह क्या, राजा का तो बायां हाथ कटा हुआ है। कहीं इसका अर्थ यह तो नहीं कि रात्रि में उसने अपना जो हाथ उसने काटा है वो किसी और का नहीं बल्कि वो राजा का हाथ था। यह सोचकर वह मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रो रो कर राजा से क्षमा मांगने लगा और प्रायश्चित करने लगा, लेकिन राजा ने उसे यह कहते हुए आश्वस्त किया कि वह उसकी इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का अपमान किया है। फिर भी दुखी हृदय से मंत्री राजा का वह हाथ लेकर जगन्नाथ जी के वल्लभ उद्यान में चले गए और उन्हें बड़े आदर सत्कार से समाधि दी। अब राजा का एक हाथ तो कट ही गया था, इसलिए जगन्नाथ मंदिर के अनुसार अब वे जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष सेवा मंदिर में तो नहीं जा सकते थे, इसलिए वह प्रतिदिन जगन्नाथ जी के लिए उद्यान से पुष्प चुनकर लाते और उन्हें माला बनाने की सेवा करने लगे। एक दिन पुष्प चुनते हुए उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधित पुष्प फूल देखा। उसे देख करके उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज से पहले ऐसा फूल नहीं था। राजा ने इसके विषय में वहां से के माली से पूछा, लेकिन उसे भी इस फूल के बारे में जानकारी नहीं थी। राजा ने माली से कहा कि इस पुष्प वाले पौधे का विशेष ध्यान रखा जाए, और यह कहकर राजा चले गए। जब अगले दिन उस स्थान पर पहुंचे तो उस पौधे से कुछ पुष्प तोड़ गए थे। यह देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हुए। आखिर उनके मना करने पर भी किसने ऐसे पुष्प तोड़ने की हिम्मत करी। उन्होंने माली को बुलाया, लेकिन माली को नहीं पता था। अब राजा को यह लगने लगा यह माली झूठ बोल रहा है और उसी ने यह पुष्प तोड़े हैं, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। माली राजा से रोते हुए क्षमा याचना करता रहा, लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने माली को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब माली यह सोचता रहा कि आखिर उसका अपराध क्या है। यह सोचते हुए उस माली ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी, अब वही उन्हें इस संकट से बचाए। आखिर उसका अपराधी क्या है। और हमारे जगन्नाथ जी तो हैं ही भक्तवत्सल। उसी रात वह पहुंच गए राजा के स्वप्न और राजा से कहने लगे, हे राजन, तुमने व्यर्थ ही उस माली को बंदी बनाया है। यह सत्य है कि इन फूलों की चोरी के विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है। वास्तव में यह फूल और उसकी सुगंध मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन पुष्पों की चोरी मैंने स्वयं की है। यह पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए उस स्थान पर उगा जहाँ तुम्हारे कटे हुए हाथ को मंत्री ने समाधि दी थी। वास्तव में यह वह स्थान है और यह पौधा मेरी तुम्हारी भक्ति और करुणा को दर्शाता है, इसलिए इस पुष्प का नाम होगा दयान पुष्प। जाओ उसी क्षण उस माली को मुक्त कर दो और आज से उस माली का नाम होगा दयान माली। कल चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। मैं चाहता हूँ कल इसी दयान माली द्वारा इन्हीं पुष्पों से मेरा श्रृंगार किया जाए और इस उत्सव को प्रतिवर्ष मनाया जाए। और मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा कटा हुआ हाथ वापस आ जाएगा। इतना कहकर जगन्नाथ जी चले गए। जब राजा उठे तो उन्होंने कटा हुआ हाथ देखा तो वह वापस आ चुका था। उन्होंने जाकर के माली को कारागार से मुक्त कराया और उससे सम्मानित किया और उससे क्षमा मांगी। तो यही कारण है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी के इन्हीं दयान पुष्पों और उनके पत्तों से विशेष श्रृंगार किया जाता है।
और इस बार यह पर्व आ रहा है एकादशी के ठीक अगले दिन द्वादशी पर। तो यह थी कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में विशेष कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर ऐसे ही और अच्छे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।